बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट किया है और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनहेरिटेंस इन C++। सो आज की वीडियो में हम इनहेरिटेंस का सिंटैक्स देखने वाले हैं और हम एक एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। सो व्यूअर्स, ये एग्जाम्पल देखने के बाद आपको इनहेरिटेंस का जो सिंटैक्स है इन C++ उसकी भी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक क्लास ली है व्हीकल के नाम से। ठीक है, यहाँ पे हमने पब्लिक एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा लिया है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक पब्लिक मेथड है इस व्हीकल क्लास के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर हमने एक काउट की स्टेटमेंट लिखी है और यहाँ पर क्लास है उसकी बॉडी क्लोज हुई है। C++ में क्लास को हम विद सेमीकोलन ही क्लोज करते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आपके पास एक और क्लास बनी है। ठीक है, और उस क्लास के अंदर एक पब्लिक टाइप का डेटा पड़ा है, डेटा मेंबर पड़ा है। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल हमने बनाया है। तो अगर आप अब इस वाली क्लास को देखें तो यहाँ से हमारे पास इन एक्चुअल हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका जो ये आपका डिराइव्ड क्लास है। ठीक है, मैं इसके साथ लिख देती हूँ। ये जो क्लास कार वाला है ये आपका डिराइव्ड क्लास है और ये जो ऊपर की क्लास है व्हीकल, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पेरेंट क्लास है। ठीक है, तो हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास होता है और एक डिराइव्ड क्लास होता है। तो जो पेरेंट क्लास के अंदर का डेटा यानी कि डेटा मेंबर्स और फंक्शंस होते हैं वो जब भी हमारे दूसरी क्लास उसको इनहेरिट कर लेगी तो वो इस क्लास के अंदर भी क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं जो कार क्लास है इसके अंदर अपना भी डेटा पड़ा है। ठीक है, और चूंकि इसने इनहेरिट कर लिया है व्हीकल क्लास को तो इसलिए यहाँ पे जितना भी डेटा है वो अब इस क्लास में अवेलेबल है, इस क्लास के लिए वो डेटा भी एक्सेसिबल है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है आपके पास इनहेरिटेंस का। ऊपर आपके पास एक क्लास है, उसका कंप्लीट डेटा अब आपके पास इस डिराइव्ड क्लास में अवेलेबल है। आप इस क्लास के अंदर अब इस मेथड को भी कॉल कर सकते हैं और इस स्ट्रिंग वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन एक्चुअल आपके पास जो इनहेरिटेंस है इन C++ उसका सिंटैक्स क्या होता है। आपने डिराइव्ड क्लास को डिफाइन करना है। ठीक है, क्लास का कीवर्ड यूज करना है, फिर आपने अपने डिराइव्ड क्लास को कोई भी नेम देना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये वाला सिंबल यूज करना है। ठीक है, डबल डॉट्स यूज करने हैं और उसके बाद आपने एक्सेस स्पेसिफायर और फिर आपने पेरेंट क्लास का नेम। ठीक है, ये व्हीकल जो है ये वाला ये आपके पास इन एक्चुअल ये ऊपर की क्लास है। चूंकि कार क्लास ने इनहेरिट किया है किस क्लास को, व्हीकल क्लास को। ऊपर जो भी क्लास होगी आपके पास, आपकी डिराइव्ड क्लास ने जिस भी क्लास को इनहेरिट करना होगा तो आप उसका नेम यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए नीचे हमारे पास मेन पार्ट में क्या हो रहा है। अब आपको कंसेप्ट जो है वो कम्प्लीटली क्लियर होने वाला है। मेन में आप देख सकते हैं हमने ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनाया है, डिराइव्ड क्लास का। कार आपके पास क्या है, डिराइव्ड क्लास है। ठीक है, हमने डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब देखिए इसी डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने मेथड कौन सा कॉल किया है, पेरेंट क्लास का। ठीक है, ऊपर वाली क्लास का। ये जो होंक मेथड है ये आपके पास यहाँ पे क्लास, ये कार वाली क्लास जो है इसके अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको कॉल कर सकते हैं। क्यों कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो मेथड है ये ऊपर की क्लास में अवेलेबल है। ठीक है, और इस क्लास को कार ने इनहेरिट कर लिया है। तो अब आप कार के ऑब्जेक्ट से आप इस स्ट्रिंग ब्रेन को भी कॉल कर सकते हैं और इसके अंदर ये मेथड भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कोड रीयूजिबिलिटी। अब इसके बजाय कि हम ये ऊपर का सारा ये वाला लॉजिक यहाँ दोबारा से लिख के हमने क्या कर दिया है, हमने एक क्लास को डायरेक्टली इनहेरिट कर लिया है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कार के ऑब्जेक्ट से हमने मेथड को भी कॉल किया है, कार के ऑब्जेक्ट से हमने उस डेटा मेंबर को भी कॉल किया है और कार के ऑब्जेक्ट से हमने इस कार वाले क्लास का जो अपना डेटा है उसको भी कॉल किया है। ठीक है, तो इस तरह से इनहेरिटेंस के थ्रू आपके पास जो कोड होता है वो रीयूजेबल हो जाता है। आपको बार बार सेम कोड लिखना नहीं पड़ता, इससे आपका भी टाइम सेव हो जाता है और आपका जो प्रोग्राम होता है वो भी एफिशिएंटली रन होता है। यानी कि अब
अगर ये सेम डेटा हम यहाँ पर दोबारा लिखते तो एक दफ़ा आपका प्रोसेसर जो है वो यहाँ से भी इसको प्रोसेस करता, फिर दोबारा से इस वाली क्लास में भी प्रोसेस करता। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको प्रोसेस करेंगे और ऊपर का सारा डेटा हमारे पास यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो ये कंसेप्ट है आपके पास इनहेरिटेंस का। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे। अभी के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।